मुकुट कुंडल कर लुकटिया सावरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करल केल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम परापरम दीनानाथ दयाल गिरिधर पंचऋण कुशहर नवगल फूल बाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंसीधर वसुदेव चैया बलि चलियो श्री वामन गवडूपते गजराग लीनो लंका चेदो सप्तविपनव खंड चोला भवन कीनो विक पदम द्रौपदी की राज राखी कालोप दीनानाथ दयाल पूरण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान परिकाशिता जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघु श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन मच्छ नरसिंह पाहि रघुपति पावन राम केशव राय विराज गोकुल बाल मुकंदनी श्री वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरिचि मन मोहितम गालंदि तट पर करत क्रीड़ा वाल सब सग विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुलिकिटे गजराग विश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति वतन के गति जगत प्राण जनक राजा फरक राखी धनुष मान चढ़ावई सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र प्रणामई जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसु श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भगति अपनी देवरिमाल बहुसागर जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदिन विष्णु लोक सह गच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास बोलो विष्णु भगवान की जय बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय बोलो माती गंगा की सदा जय। कार्तिक माह का 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनवेश्वर को नरकों के पास ले गए और उनको दिखाते हुए कहने लगे कि जब नरक की यातना उनको दिखाई, कहने लगे कि हे दिनेश्वर इन भयानक नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो वह तत्वाचक नामक भयंकर नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप करते रहते हैं। भोजन के समय भी जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते हैं वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु अग्नि ब्राह्मण गो वेद और राजा इनको लात मारते हैं, इनकी निंदा करते हैं, उनके
भयानक नरक में जलाने जाने वाले रास्ते में उनको लेके जाया जाता है, उनको जलाया जाता है। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों को करने वाले मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधा मिस्त्री नामक एक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोद नामक कीड़े इन पापियों को काटते रहते हैं। इस नरक से दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा कंकय नामक भयानक नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 त्रिवर्ण आदि वेदों और भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में योग कराने वाले प्राणियों को कड़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विशोध कराने वाले प्रांगी भी यहाँ असीमंत्री यानी कि सभी तलवारों की धार पर काटे जाते हैं। कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम ये चौथा नरक देखो, इनका नाम अरगर है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार के या सांपों फिर यमदूत पापियों को ताड़ना देते हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो, यह कुटशाल्य लिंग नाम का 5वां नरक है, जिसमें कि समेट कर लाए हुए अंगारों के भांति कष्ट को देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे रहते हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री मगन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, वह अलवन नामक का 6वां नरक है, जिसमें कि सिर के नीचे कर पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष का विचार करते हैं, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो यह कि यह लोग किस प्रकार से चिल्लाते रहते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो, 7वां कुंभीपाक नामक नरक है। वह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यह रोवर नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं, वह सूखे और अच्छे पूर्वक जो पाप किए हैं, वह पाप आर्थिक जलाते हैं। इस प्रकार शुक्ल या अर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिक्रिया और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकर्ण्य है, पाड़कत्य है, मलिनकरण, जाति, भ्रष्टकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है, वह इन 7 नरकों से अपने कर्मों को भोगता है। तो महाराज, चूंकि कार्तिक व्रत करने वाला प्रभु भक्त के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारा नरक यातनाएं दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने, महाराज जी ने कहा कि इस प्रकार प्रेत प्रतीक ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखलाने के पश्चात यशलोक में ले जाकर उन्हें वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धनक्षय हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र जी ने उसके नाम पर तीर्थ बना दिया। हे राजन, कार्तिक मास का ये व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अश्व ही मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है। वैतरणी नाम की एक नदी है, उसके अंदर नरक की यातनाएं
सबसे कठिन वही नदी है। अगर भगवान कहते हैं कि अगर कोई उसको पार कर लेता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है, आप भगवान के कष्टों से बच सकते हैं। लेकिन वो जो नदी है, उस नदी के अंदर एक केवट भी है। जब कोई आदमी मृत्यु होती है तो जब वो जाता है तो यमराज के दूत उसे कहते हैं कि अगर कोई तूने पुण्य कर्म किए हो, कोई अच्छे कर्म किए हैं, जीवन में गौदान किया है, तो ये जो नाव है, नौका है, ये तेरे पास अपने आप ही चल के आ जाएगी। और अगर तूने कोई कर्म नहीं किया, अगर तूने जीवन में कभी गौदान नहीं की, तो ये नाव कभी तेरे पास नहीं आएगी। और तेरे को पापियों को देख के, जैसे हम लोग पानी का पतीला गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं, कुछ ही देर बाद वो उबाले मारने लगता है, उबलने लगता है, ऐसे ही वो नदी है, वो जैसे पापियों को देखती है उबलने लग जाती है, खोलने लगती है, गुस्सा दिखाने लग जाती है। तो उस समय यमराज के दूत उसको ये कहते हैं कि अगर तूने कोई अच्छे कर्म किए हैं तो ये नदी तेरे पास आ जाएगी। वो कहता हाँ मैंने किए हैं, लेकिन उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो सब जानते हैं कि तूने क्या किया और क्या नहीं किया। भगवान कहता है कि उस नदी को पार जो कर जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जिसने गौदान ना किया हो, कभी कोई कर्म ना किया हो, किसी को पानी ना पिलाया हो, पक्षियों को दाना ना डाला हो, कोई ऐसा कर्म जो तुमने किया हो। अभी 30 दिन कार्तिक का महीना है, कुछ महिलाएं झाड़ू पोछा भी लगाती है, बोले कार्तिक के महीने में लगा लो, पुण्य करना है। अगर वो ये सोच के लगा रहे हो कि मुझे सिर्फ कार्तिक के महीने में सफाई करनी है, तो उसका कोई फल नहीं है। भगवान कहते हैं जब वो नदी पार करता है, तो जब वो नदी नहीं पार करता, तो जिस प्रकार हम किसी चीज को फंसाने के लिए कांटा लगा के मांस का टुकड़ा डाल के नदी में फेंकते हैं, जिस प्रकार उस कांटे के अंदर तालू अपना फंसा के मछली फंस जाती है, और जैसे वो मछुआरा उसको खींचता है, यमराज के दूत कहते हैं कि हम भी उस वैतरणी नदी के अंदर, जब जीव दान पुण्य नहीं करता या गौदान नहीं की हो, उसको हम भी मछली के कांटे की तरह फेंकते हैं, उसके तालू के ऊपर उस कांटे को लगाते हैं, फिर उसको खींच के बाहर निकालते हैं। तो इसलिए जीवन में गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए, एक बार गौदान जरूर करना चाहिए, चाहे किसी भी तीर्थ में जाके करो। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।